भी पूर्वांचली, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड का हो, किसी को भी रोहिंग्या से कोई तुलना नहीं है। ना ही कोई वैसे व्यक्ति का झुग्गी तोड़ा जा रहा है। झुग्गी उसकी तोड़ी जा रही है जो देशद्रोही हैं, जो रोहिंग्या हैं, जिन्होंने नाला को जाम कर रखा है। इसलिए हमारा वादा है कि जहां झुग्गी वाले जितने हैं उनको हम मकान बना के देंगे। और 27 साल के इतिहास में पहली बार इस दिल्ली में सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या आम आदमी की हो, एक मकान उन लोगों ने पक्का नहीं दिया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अभी तक 5,000 फ्लैटों की चाबी हम लोगों ने झुग्गी वालों को दिया है। संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो या केजरीवाल जी हो, ये लोग पूजा करने के चक्कर में जेल गए थे। तेजस्वी जी अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते क्या? उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। एक बार उनको पूर्ण बहुमत जब मिला तो उन्होंने क्या लाया? उन्होंने शाहबानो केस में कानून परिवर्तन कर दिया और उन्होंने शरिया को माना, देश के संविधान को नहीं माना। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। दिल्ली में झुग्गी का मामला काफी गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव हैं। बिहार के तमाम नेता झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में जा जाकर देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में इसका मुद्दा बनाया जाए। आरजेडी के भी तमाम नेता पहुंचे, आज कांग्रेस के भी कई सांसद बिहार के झुग्गी वाले इलाके में गए और लोगों से मिले। अब इसका मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बनने वाला है। इस पूरे मुद्दा पे बातचीत करने के लिए पूर्वांचल मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के प्रवक्ता नीरज जी हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास किया जाए कि झुग्गी झोपड़ी का क्या मामला है। क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में झुग्गी वाला मामला आपका कहीं रास्ता कठिन तो नहीं कर देगा? कैसे देख रहे हैं ये जो झुग्गी का जो मामला है, दिल्ली में झुग्गी तोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपने बिहार पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी से तुलना? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हम कोई भी पूर्वांचली, चाहे वो बिहार के हो, यूपी के हो, झारखंड का हो, किसी को भी रोहिंग्या से कोई तुलना नहीं है। ना ही कोई वैसे व्यक्ति का झुग्गी तोड़ा जा रहा है। झुग्गी उसकी तोड़ी जा रही है जो देशद्रोही हैं, जो रोहिंग्या हैं, जिन्होंने नाला को जाम कर रखा है। इसलिए हमारा वादा है कि जहां झुग्गी वाले जितने हैं उनको हम मकान बना के देंगे। और 27 साल के इतिहास में पहली बार इस दिल्ली में सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या आम आदमी की हो, एक मकान उन लोगों ने पक्का नहीं दिया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अभी तक 5,000 फ्लैटों की चाबी हम लोगों ने झुग्गी वालों को दिया है। उसका प्रत्यक्ष मैं गवाह हूं। कालका जी में आप चलिए, 3200 फ्लैट दिया गया, मैं वहां मौजूद था। उसके बाद आप जहांगीरपुरी में चलिए, जहां फ्लैट 2800 बना के दिया गया। तो आप बताइए कि हम उनको अस्थाई सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, आपने सवाल किया कि बिहार के कुछ आरजेडी के नेता, और ये उनको आज दिखाई दे रहा है। उन्होंने मजबूर किया है बिहार को। 15 सालों के इतिहास में लालू प्रसाद जी के परिवार ने, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो कोई भी कांग्रेस की सरकार हो, बिहार से लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। चाहे रिक्शा चलाना हो, गार्ड का काम करना हो, क्या बिहार में नहीं हो सकता था? इसलिए वो लोग सारे दोषी हैं और उन लोगों को कोई हक नहीं है इस पर सवाल उठाने का। लेकिन कांग्रेस के भी लोग तो तमाम लोग कह रहे हैं ना कि आप लोग कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं लोगों को। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे जहां झुग्गी वहीं मकान। क्या हुआ, जहां झुग्गी वहां मकान के बदले आपने बुलडोजर चलवा दिया? आज हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर पूरी तरह से कायम है, जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन नाले पे नहीं, रोहिंग्यों को नहीं, देशद्रोहियों को नहीं, जो इस दिल्ली को नर्क बनाने आए हैं और जिनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, और एक साजिश के तहत दिल्ली को खतरा में डालने वाले लोग जो हैं, वो अपने को झुग्गी में कह के, और रोहिंग्या बांग्लादेश से आए हैं, उनके लिए नहीं, जो ओरिजिनल झुग्गी वासी हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, इस दिल्ली का निर्माण किए हैं, उनके लिए आज भी मेरा स्टैंड है, जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे। और हमने दिया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने 5,000 फ्लैटों की चाबी दी है और हम आगे भी देंगे। अच्छा, आप बिहार से, बिहार की राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं। संजय सिंह अब बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम बिहार में इस बार चुनाव लड़ेंगे, सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और घूम घूम के बताएंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से पूर्वांचल के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार के लोग हो, उनका किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपमान किया, उन पे किस तरीके से बिहार के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिहार की ओर संजय सिंह रुख कर रहे हैं। संजय सिंह क्या है, ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। संजय सिंह टिकट ब्लैकियर है
और वो बिहार में भी जा रहे हैं, वहाँ के सिनेमा और मल्टीप्लेक्सों में टिकट ब्लैक करवाएंगे और वैसे ही लोगों को आम आदमी से टिकट देंगे और उनसे पैसा ठगेंगे। ये धंधा ये लोग चला रहे हैं। आप बताइए ना, संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो या केजरीवाल जी हो, ये लोग पूजा करने के चक्कर में जेल गए थे। संजय सिंह भ्रष्टाचार नंबर 1, भ्रष्टाचारी नंबर 1, एक नंबर के जितने गुंडे लफंगे हैं उनको वो आगे करते हैं और अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। सत्येंद्र जैन जी हजारों करोड़ का घोटाला करके स्वास्थ्य के नाम पर गए। जिस स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर आप आए, पहली बार भारतवर्ष में कोई शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल गया हो, उसका उदाहरण क्या है? आम आदमी पार्टी। और संजय सिंह बिहार में जाएंगे। बिहार के लोग बहुत जागृत हैं और संजय सिंह जैसे लोगों को वहां से थप्पड़ मार के भगा देंगे कि यहाँ टिकट ब्लैकियर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा टिकट ब्लैकियर। और आदर्श की बात करते हैं वो। अच्छा, वो तेजस्वी यादव के बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं? कल वो कह रहे थे कि वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन था पटना के गांधी मैदान में, तमाम नेता पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ का बिल है इसको उठा के कूड़ादान में फेंक दीजिए क्योंकि हम इसको लागू होने नहीं देंगे। देखिए, तेजस्वी जी या लालू जी का परिवार या उनके 15 साल या 18 साल या 20 साल का जो शासन काल रहा है, उसको बिहार में एक कलंक के दृष्टि से देखा जाता है पूरे देश और दुनिया में। उसका नाम दिया जाता है जंगल राज। तो जो व्यक्ति को संविधान में विश्वास शुरू से नहीं है, जिसके राज्य काल में तमाम हत्याएं, अपहरण, बलात्कार हुआ करता था और जंगल राज के रूप में बिहार प्रचलित था, उसको जब भाजपा की सरकार आई तो वहां लॉ एंड ऑर्डर, आज जाके देखिए उनके शासनकाल जब हुआ करता था, आपको याद होगा शिल्पी गौतम हत्याकांड, 24 घंटा के अंदर चार्जशीट दिलवाए थे। आज वो भाषण दे रहे हैं। आपको याद होगा अभिषेक मिश्रा जो IITN का होनहार स्टूडेंट था, उसकी हत्या किस तरह से हुई, आज तक जांच पूरी नहीं हुई। तो उनका परिवार और जब सत्ता में वो रहते हैं तो कभी संविधान और कानून को मानते ही नहीं है। वो तो चाहते हैं कि जंगल राज लागू हो। तो जिस व्यक्ति की मानसिकता में ये चीज हो कि हम कानून को नहीं मानेंगे, हम जो कहेंगे वही होगा, तो वो व्यक्ति तो संविधान के खिलाफ बात करेगा ही। और देश की जनता देख रही है, बिहार की जनता देख रही है कि अगर कोई पार्लियामेंट से कानून बनता है और आप उसको बोलते हैं कूड़ा में डालेंगे, तो आपकी मानसिकता दर्शा रही है। पहले वाली बात नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं और बिहार के जितने भी छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर हैं, ये जानते हैं कि ये लोग न संविधान को मानते हैं और न कानून को मानते हैं, इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं। आप बताइए ना, तेजस्वी जी अगर पढ़े लिखे होते तो इस तरह का भाषा का प्रयोग करते क्या? उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं की और बिहार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। इसी दिल्ली में बिहार के ही लोग, बिहार के मेरी माताएं बहनें झाड़ू लगाकर, पोछा लगाकर अपने बाल बच्चों को IAS बनाती है, पढ़ाती है, इंजीनियर बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लालू जी के परिवार में 2-2 CM हुए, कई सांसद हुए, लेकिन खुद अपने बच्चे को मैट्रिक तक पास नहीं करा पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कानून की बात कैसे समझेंगे? उन्हें तो सिर्फ सत्ता चाहिए, झूठ बोल के किसी एन केन प्रकेन, ताकि बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ले जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इन लोगों को संविधान से मतलब नहीं है। आज इसी वक्फ वाले मामले पे पवन खेरा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा के तमाम लोगों को संविधान पता ही नहीं है। जो कानून पार्लियामेंट से पास होता है वो कानून पार्लियामेंट से रद्द भी हम करा सकते हैं अगर हम सरकार में आ गए तो। देखिए, पहले पवन खेरा जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट जो है, वहां से कानून जो बनता है, उस कानून को हटाने के लिए कितनी बहुमत चाहिए और कांग्रेस के पास कितनी बहुमत है? पिछले 20 सालों से आप समझ जाइए कांग्रेस की जो बहुमत आ रही है, देश की जनता समझ रही है किस कानून को हटाना चाहते हैं। एक बार उनको पूर्ण बहुमत जब मिला तो उन्होंने क्या लाया? उन्होंने शाहबानो केस में कानून परिवर्तन कर दिया और उन्होंने शरिया को माना, देश के संविधान को नहीं माना। वैसे सोच के लोग हैं पवन खेड़ा जी, इसलिए जनता कभी उन्हें उतना बहुमत नहीं देगी ताकि वो देश के इस कानून को खत्म करें और देश में अराजकता लाए। तो बिहार के लिए इस बार पूरा आश्वस्त है, कोई मुद्दा काम नहीं करेगा बिहार में? बिहार में कोई मुद्दा काम नहीं करेगा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ NDA की सरकार बनेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जो विकास का रथ है, वहां आप देखिएगा इस बार पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी। और ये जितने लोग हैं वहां जो उछल रहे हैं, ये लोग जो जा रहे हैं, बिहार की जनता समझ रही है कि इन लोगों ने आज तक क्या किया है बिहार को बर्बादी के सिवा, और बिहार के मतलब जंगल राज के सिवा, या बिहार को
अविकसित राज्य बनाने में, पिछड़ा राज्य बनाने में अगर किसी की भूमिका है तो इन लोगों की है। जात पात पे बांट के, और किसी भी तरह के, न किसान के लिए कोई काम, न छात्र के लिए, न युवा के लिए, और न ही कोई उद्योग धंधा बना है। इसका वजह रहा है कि वहां के लोग इन लोगों से त्रस्त हो चुके हैं, और भाजपा की सरकार आएगी और सारी समस्याओं का समाधान वहां होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या सोचते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।